एसएन कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। उसमें राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, कि शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसको देता है, कार्यकाल कितना होता है, ये सब चीजें हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। तो हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने का मतलब सत्रावसान करने और विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। राइट? एक चीज ध्यान रखना है, जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है, और जब सत्र समाप्त होता है तब वो राष्ट्रपति के भाषण से ही समाप्त होता है। तो सत्र बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति को। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का अंत करना। जिस दिन लास्ट डे होता है उस दिन राष्ट्रपति के भाषण से ही उस सत्र का अंत किया जाता है। और विघटन का मतलब ये होता है कि बीच में ही उस सत्र को समाप्त कर देना। राइट? बीच में ही उस सत्र को समाप्त कर देना। राष्ट्रपति को ये पावर है कि यदि मान लीजिए सांसद जो है वो सुचारू रूप से संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, केवल हल्ला मचा रहे हैं, तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह सत्र को बीच में ही समाप्त कर दे। उसी को विघटन करने की पावर बोला जाता है, विघटन करने की शक्ति कहा जाता है। ठीक? तो राष्ट्रपति को एक तो यह पावर हो गई सत्र बुलाने की, सत्रावसान करने की और विघटन करने की शक्ति। ठीक? इसके अलावा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। सुप्रीम कमांडर जिसे कहा जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। अब तीन सेना कौन कौन है? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक? आगे लिखिए। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है? जब संसद का सत्र न चल रहा है, उसमें आगे लिखिए, जब संसद का सत्र न चल रहा तब राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से
विधेयक को लागू करवा सकता है। लागू करवा सकता है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है या कर सकता है, ए जब संसद का सत्र चल रहा हो, बी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, सी आपातकाल में, या डी कभी भी जारी कर सकता है। तो नो, कभी नहीं जारी कर सकता है। आपका उत्तर हो जाएगा कि जब संसद का सत्र न चल रहा, क्योंकि जब सत्र चलेगा तो उस समय सारे सदस्य उपस्थित रहते हैं और उसमें पास होना जरूरी होता है। तो राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करेगा? जब संसद का सत्र न चले। तो अध्यादेश के माध्यम से वो किसी भी विधेयक को लागू करवा सकता है। फिर जब अगला सत्र आएगा तो उसमें सरकार उस विधेयक को पुनः रखती है। समझ में आया? किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और उसी को राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। देखिए, वह किसी अपराधी के मृत्युदंड की सजा को कम कर सकता है या उसे पूरी तरह से माफ कर सकता है। पूरी तरह से माफ कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की ये शक्तियां अनुच्छेद 72 के तहत 72 के तहत प्राप्त हैं। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन दोनों की शक्तियों में प्रमुख अंतर यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है। जबकि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता है।
केवल उसे कम कर सकता है, केवल उसे कम कर सकता है। ठीक। राष्ट्रपति और राज्यपाल की, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की ये शक्तियां, क्षमादान की ये शक्तियां न्यायालय से परे हैं। क्षमादान की ये शक्तियां न्यायालय से परे हैं। देखो, न्यायालय से परे होने का मतलब ये होता है कि आप उस निर्णय को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अपराधी हो। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान कर दिया, माफ कर दिया, तो उसके खिलाफ, राष्ट्रपति के उस निर्णय के खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि क्यों जो है इतना बड़ा अपराधी था और उन्होंने उसे पूरी तरह से माफ कर दिया। नो, जा ही नहीं सकता है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को किस कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो? ये सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जिला न्यायालय, या डी किसी में नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा किसी में नहीं। राइट? ये पावर है उसको। आगे देखिए, राष्ट्रपति को विधेयकों के मामले में, राष्ट्रपति को विधेयकों के मामले में वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो पावर जिसे बोला जाता है, वीटो शक्ति प्राप्त है। देखिए, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष तीन विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष कितने विकल्प होते हैं? तीन विकल्प होते हैं। पहला वह उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर दे। वह उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर दे, तब वह विधेयक कानून बन जाएगा। तब वह विधेयक कानून बन जाएगा। ये तो पहला विकल्प हो गया। मान लीजिए संसद ने कोई विधेयक पारित करके भेजा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर दिया, तब कोई दिक्कत नहीं, तब वो विधेयक क्या हो जाएगा? कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। एक्ट मीन्स होता है कानून। अब विधेयक को इंग्लिश में बिल कहा जाता है। कोई बिल तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता है। तो पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प, वह उस विधेयक को
पुनर्विचार के लिए वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि पुनर्विचार के पश्चात या बिना पुनर्विचार किए यदि संसद उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। राइट। तीसरा विकल्प क्या है? राष्ट्रपति उस विधेयक पर वीटो कर दे। राष्ट्रपति उस विधेयक पर वीटो कर दे, उसे अपने पॉकेट में रख ले, तब वह विधेयक समाप्त हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को इन तीनों विकल्पों का प्रयोग प्रथम बार में ही करना होता है। लेकिन राष्ट्रपति को इन तीनों विकल्पों का प्रयोग प्रथम बार में ही करना होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे होता क्या, मान लीजिए कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा है। राइट। अब राष्ट्रपति को यह डिसाइड करना है कि उसे करना क्या है। ठीक है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति उस विधेयक से सहमत है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो उस विधेयक पर कानून बना देगा, साइन कर देगा, कानून बन जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, इस विधेयक पर इन बिंदुओं पर विचार होना चाहिए, तब वह संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा। राइट। अब संसद के ऊपर होता है कि वह उस पर पुनर्विचार करती है कि नहीं करती है। अगर संसद पुनर्विचार करके भेजती है या बिना पुनर्विचार किए राष्ट्रपति को भेजती है, तब राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। तब ये नहीं कर सकता कि मैंने एक बार और ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
सिर्फ कितनी बार लौट कर सकता है विधेयक? सिर्फ और सिर्फ एक बार। जब दोबारा जाएगा तब उसको हर हाल में अपना हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है। तीसरा विकल्प क्या है कि वह उस विधेयक पर आपको वीटो करना। वीटो का मतलब होता है लोग अपने पॉकेट में रख ले, कुछ बनवा नहीं करे, तब वह विधेयक जो है समाप्त हो। लेकिन साथ में यह भी कहा कि राष्ट्रपति इन तीनों विकल्पों का प्रयोग प्रथम बार में ही करना होता है। ये नहीं कि एक बार राष्ट्रपति के पास विधेयक गया तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और जब दोबारा उसमें पूछने गया तो वीटो कर। नो, अगर दोबारा गया तो हर हाल में उनको साइन करना है। आपको वीटो करना था तो फर्स्ट टाइम में ही कर लिए। ऐसा इसलिए किया गया है, हमारे संविधान निर्माता बहुत चालाक थे, वो जानते थे। आप ये बताइए, कभी ऐसी नौबत भी आ सकती है कि राष्ट्रपति किसी और दल का, हालांकि माना यह जाता है कि राष्ट्रपति का पद ऐसा होता है कि वो दल वाली भावना से ऊपर उठ जाता है, लेकिन इनकेस अगर कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो या उसके मन में है अब प्रधानमंत्री कोई और पार्टी है और दोनों में पट नहीं रहा है, तो ये बताइए कभी कोई कानून बन पाएगा? प्रधानमंत्री पास करवा भेजेगा, राष्ट्रपति उसे वापस करता रहेगा, भेजेगा वापस करता रहेगा। तो इसीलिए ऐसा किया गया कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक बार लौटाए। अच्छा, जो वीटो पावर है, वीटो पावर जो दिया गया, साथ में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग यदा कदा ही करेगा। यदा कदा मतलब कभी कभी, क्योंकि बार बार अगर वो इंटरफेयर करेगा तो संसद के कार्यों में बाधा आएगी और संसद सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई कि आप लोग एक। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज तक कभी वीटो का इस्तेमाल हुआ है क्या? हुआ है केवल एक बार, केवल एक बार। कब हुआ? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। डाक विभाग का मामला था, राजीव गांधी ने पास करवा करके भेजा और ज्ञानी जैल सिंह उस पर वीटो। तो भाई राष्ट्रपति का अधिकार है वीटो करने का। तो राजीव गांधी ने समझा नहीं, चलो रोज तो कर नहीं रहे हैं, तो अब तक इन 71 सालों में सिर्फ और सिर्फ एक बार वीटो पावर का इस्तेमाल। ये बताइए, अगर राष्ट्रपति बार बार वीटो करेगा तो उसको हटाने का अधिकार भी तो संसद के पास है महाभियोग के द्वारा। अगर बार बार वो संसद के कार्य में अवरोध पैदा करता है वीटो का इस्तेमाल करके, तो नो डाउट उसे हटाने का अधिकार भी संसद के पास है। तो महाभियोग ला करके उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण होता है, उस पद पर जो भी व्यक्ति बैठता है वो दलगत भावना से ऊपर उठ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का, ऐसा नहीं है कि बार बार अड़ंगा डालेगा, बार बार वीटो करेगा, राइट? अब आप देखेंगे, बात देखने से ऐसा लगता है कि बाबा राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली है। तीनों सेनाओं का प्रमुख, क्षमादान की, अध्यादेश की, वीटो की, लेकिन राष्ट्रपति की ऊपर जितनी शक्तियां मैंने आपको बताया अभी तक, ये सब नाम मात्र की है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में कहा गया है कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है,
तो ये बताएंगे यदि जनता का जनता द्वारा जनता राज छोड़ करके देखिए राष्ट्रपति की उपर्युक्त शक्तियां केवल नाम मात्र की हैं, केवल नाम मात्र की हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में भी। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में ठीक है। अब ऐसा इसलिए किया गया, लिखना नहीं है, ऐसा इसलिए किया गया कि यदि राष्ट्रपति के हाथ में भी पावर रहती तो कभी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में बनता नहीं, क्योंकि बार बार अपने पावर का इस्तेमाल करता और दोनों में टकराहट पैदा होती। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया कि एक को सम्मान दे दिया। अब प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं, राइट, और दूसरे के हाथ में पावर थी, क्योंकि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और प्रधानमंत्री आप जानते हैं सांसद के रूप में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अब आज का वीडियो और कल का वीडियो अगर मिला करके अगर देखा जाए, अगर आप पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पास नहीं है। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में किया गया, प्लेलिस्ट में जाइए और उसको कल का देखिए और आज का देखिए। राष्ट्रपति के बारे में आपको पूरी की पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी और फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूं वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।